जय हिंद दोस्तों मैं नई कोच प्रदीप सिंह। और दोस्तों आज मैं आया हूँ आपके लिए एक और हाई जंप की वीडियो लेके, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको टेक ऑफ कैसे लेना है और आपको लैंडिंग कैसे लेनी है और कितनी दूरी से आपको आना है और क्या क्या गलती से बचना है, जिससे जो आपका हाई जंप है वो क्लियर होने से आप गलती ना करो और आपका जो हाई जंप है वो काफ़ी आसानी से क्लियर हो। और मैं आपको बताऊँगा कि आपको कितनी हाइट से स्टार्टिंग करनी है और कितने फिट से जो बिगिनर है वो हाई जंप कर सकता है। तो मैं ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप नए जुड़े हो हमारे चैनल से तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना और वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें। अगर स्किप करके देखोगे तो आपको जो मैं कुछ भी बताऊँगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं जो बिगिनर भाई है उनके लिए बताना चाहूँगा कि वो कैसे हाई जंप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इतनी हाइट से स्टार्टिंग नहीं करनी है। ये हाइट पूरी 5 फीट की हाइट है, जो कि मैं अभी आपको क्लियर भी करके दिखाऊंगा। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें। उससे पहले मैं बता देता हूं कि जो भाई बिगिनर है वो हाई जंप कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको बार को ऐसे नीचे कर लेना है, जिससे जो भी भाई बिगिनर है जिनका पहला दिन है वो भी हाई जंप को कर सकेंगे। और सबसे ईजी होता है जो बेली जंप होता है, वो सबसे ईजी होता है। उसके बाद होता है सीजर जंप, और जिन भी भाइयों में ज़्यादा वेट होता है उनके लिए बेली जंप बहुत ही ईजी होता है और सीजर जंप में वो अपनी बॉडी को ऊपर नहीं उठा पाते हैं। तो इसलिए मैं बताना चाहूँगा जो भी भाई जिसमें भी ज़्यादा वेट होता है वो बेली जंप को अपना सकते हैं और बेली जंप से अपना हाई जंप क्लियर कर सकते हैं। तो अब मैं बता देता हूँ कि अपने को हाइट कैसे क्लियर करनी है। तो दोस्तों ये अपनी हाई जंप की बार है और ये ध्यान रखें कि जब भी हम जंप लेते हैं तो आपको इधर से आना है लेफ़्ट साइड से, ठीक है। लेफ़्ट साइड से जो बंदे आएंगे वो इधर से आएंगे और लेफ़्ट पैर ही उनका टेक ऑफ होगा, ठीक है। और जैसे ही लेफ़्ट पैर टिक जाता है अपना टेक ऑफ के ऊपर, वैसे ही जो अपना राइट पैर है वो पूरा ऊपर जाएगा। और सबसे पहले ये जान लो कि आपको लैंडिंग कैसे लेनी है। लैंडिंग में आपको एक बार लेके दिखा देता हूँ। तो आप लैंडिंग पे ध्यान दो। तो लैंडिंग आप कुछ इस प्रकार ले सकते हो, जैसे ही अपना जो पैर उठेगा और जो अपना टेक ऑफ लगेगा उसके बाद आपको ऐसे हाथ टेक के आपको रोलिंग लगानी है ऐसे, ठीक है। और जो भी भाई आराम से कमर की पूरी रोलिंग लगाएगा उस बंदे के अपने जो हाई जंप की हाथों की इंजरी आने से बच जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब भी हम दूर से दौड़ के आते हैं तो हमें ज़्यादा दूर से दौड़ के नहीं आना है। और ये भी ध्यान रखें कि बहुत से भाई लोग होते हैं जो बेली जंप करते हैं, वो या तो इधर से आएंगे सामने से या उधर से, मतलब इधर से आएंगे ज़्यादा इधर से, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको थोड़ा सा तिरछा रहना है ऐसे, जैसे ये बार है आपको ऐसे रहना है इस लेवल में, जिससे जो आपका टेक ऑफ है वो ऐसे टिकेगा और पूरा उसको जाने में ऊपर पुश मिलेगा उसको, ठीक है। तो ये ध्यान रखें आपको सामने से नहीं आना है बेली जंप में। और बिगिनर भाई के लिए मैं बता देता हूँ कि ये हाइट लगने के बाद आपको इस हाइट के ऊपर ये आपको फॉलो करना है। जैसे ही आपको ये अपना राइट पैर है ये ऊपर जाएगा, उसके बाद अपना ये लेफ्ट पैर अपने को ऊपर उठाना है और जैसे ही पैर ऊपर उठता है अपने को ऐसे लैंडिंग लेनी है, ठीक है। और जो भी बिगिनर भाई हैं सबसे पहले उनको ज़्यादा दूर से नहीं जाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको एक कदम से ऐसे ही सीखना है। जैसे ही आप लैंडिंग सीख जाओगे ना उसके बाद आप हाई जंप आसानी से क्लियर कर लोगे। तो इस हाइट के आपको ऐसी हाइट लगाने के बाद में आपको 5 से 7 जंप डेली लगाने हैं, डेली, जिससे जो आपकी हाई जंप है वो टेक्निक आपकी इम्प्रूव होगी। और इस हाइट पे आपको ऐसे आपको जंप लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद इतना करने के बाद ये हाइट आपको 5 से 7 बार क्लियर कर लेनी है। उसके बाद आपको थोड़ी सी हाइट बढ़ानी है। और ये ध्यान रखें कि आपको एक बार में सीधे, जिन भी भाइयों का फिजिकल है वो ये गलती करते हैं कि सीधे ग्राउंड में जाके और 4 फीट की हाइट लगा के और उसको कूदने लग जाते हैं और फिर वो उनसे क्लियर नहीं हो पाती है और वो फिर ऐसे ही सोचते रहते हैं। तो आपको सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि नीचे हाइट से स्टार्ट करना है और वो क्लियर होने के बाद धीरे 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 उसको बढ़ाना है, ठीक है। सेकंड स्टेप है वो आपको कुछ इस प्रकार करना है। जैसे मान लो जो बिगिनर भाई है उन्होंने थोड़ी हाइट बढ़ा दी, ठीक है। अब इस हाइट के ऊपर मैं उनको टेक ऑफ लेना बता देता हूँ
और जो अपना ये राइट पैर है ये बार के ऊपर कैसे लाना है ये बता देता हूँ, और आपको लैंडिंग कैसे लेनी है ये बता देता हूँ, कितने स्टेप से आपको आना है ये बता देता हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें और स्किप करके बिल्कुल ना देखें, क्योंकि वीडियो में अभी कुछ बताऊँगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों जो हमारा बार था वो मैंने लगा दिया है, और सबसे पहले आप टेक ऑफ की देख लो। अब जैसे ही आप इधर से टेक ऑफ लोगे, लेफ़्ट साइड से आओगे तो लेफ़्ट टेक ऑफ लगेगा, और इधर राइट साइड से आओगे तो राइट टेक ऑफ लगेगा। ठीक है, तो मैं लेफ़्ट साइड से आता हूँ तो लेफ़्ट साइड की बता देता हूँ। अगर जो भी भाई राइट साइड से करना चाहें वो एक बार कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि राइट साइड से बताओ, तो मैं राइट साइड से ज़रूर बताऊँगा उनको। तो इसलिए आप ये देखो, जैसे ही अपना लेफ़्ट पैर इधर टेक ऑफ के लिए लगेगा, उसके बाद अपना जो राइट पैर ये इस बार के ऊपर आएगा। ठीक है, और इतना ऊपर उठाना है, जैसे ही अपना ये पैर पीछे से आता है ना इधर से, तो अपने को स्पीड में तो होते ही हैं थोड़े, तो इसको ऊपर उठाना है पूरा, मतलब पीछे से आएंगे ऐसे और ऐसे पूरा उठा लेना है। ठीक है, और जैसे ही इस बार के ऊपर आते हैं ना, तो अपना ये जो लेफ़्ट पैर है ना इसको ऊपर झटका दे के मारना है, ऊपर मतलब घुमाना है थोड़ा सा ऐसे, और फिर उसके बाद आपको लैंडिंग लेनी है। लैंडिंग आपको हाथ टेक के लेनी है। ठीक है, जो कि अब मैं आपको करके दिखा रहा हूँ इधर से। दोस्तों जिस प्रकार मैंने अपने जो ये लेफ़्ट पैर को ऊपर पुश किया है, वैसे ही आपको पुश करना है, जिससे जो आपकी हाइट है वो आपको बहुत ही ईजी लगेगी और आप आसानी से अपना जो हाई जंप है वो क्लियर कर लोगे। तो आप अपना लैंडिंग लेने का तरीका देखो कि जब भी अपन बार पे ऊपर से जाते हैं तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जैसे ही बार के ऊपर आ जाते हैं ना, तो अपने को ये अपनी कमर झुकानी है ऐसे, थोड़ी सी कमर और चेस्ट दोनों झुकानी है ऐसे, जिससे हम जो अपनी कमर और चेस्ट को नीचे झुकाएंगे ना, तो अपना जो लेफ़्ट पैर है ये ऑटोमेटिक ऐसे ऊपर उठ जाएगा। जो इधर से आएंगे ना ऐसे अपनी कमर झुकेगी इधर, तो ये जो अपना पैर है ना ये ऑटोमेटिक ऊपर उठ के आएगा ऐसे। तो जिन भी भाइयों का इधर पैर टच होता है ना, वो टच होना बिल्कुल बंद हो जाएगा। अब मैं आपको एक बार रनवे की भी बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको एक बार लैंडिंग बता देता हूँ फिर से। जो बंदे इंजरी हो जाती है जिनके, वो गलत से कर लेते हैं और फिर बोलते हैं कि इंजरी हो गई, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ऐसे हाथ टेकना है। ठीक है, और ऐसा टेकने के बाद में आपको ऐसे रोलिंग लगानी है पूरी। ये सोच लो जब भी आप जंप करो तो आपको अपनी जो कमर है ये मिट्टी में वही मिलनी चाहिए। ठीक है, जब भी आपका जो लैंडिंग का लेने का तरीका है वो परफेक्ट होगा। बहुत से भाई लोग ये भी बोल रहे थे कमेंट में कि कितनी दूर से जंप लेना चाहिए जो टेक ऑफ अपना सही जगह से आए और परफेक्ट टेक ऑफ लगने के बाद हाई जंप क्लियर हो। तो मैं बहुत सी वीडियो में मैंने बताया है, और मैं इस वीडियो में भी आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि आप ऐसे मिट्टी उठा सकते हो और इधर कोहनी लगा के अपने बार के ऐसे, और फिर इस मिट्टी को गिरा सकते हो। और ये जिधर भी मिट्टी गिरी है ना इधर आपको ऐसे मार्क कर लेना है। जैसे ही आप मार्क करोगे गोला बना लेना, और इधर ही आपका जो टेक ऑफ है ये इस गोले के अंदर आना चाहिए। ठीक है, और जैसे ही गोले में पैर आएगा, जैसे ही उसी प्रकार अपने जो राइट पैर है इसको पूरा ऊपर उठाना है और फिर अपने को लैंडिंग ले लेनी है। ठीक है, और फिर इधर से ये भी ध्यान रखें टेक ऑफ के साथ में कि जिन भी भाइयों को मैंने बताया है कि कितने कदम लेने हैं, वो 6 से 8 कदम ले सकते हैं अगर हाइट ज़्यादा है तो। ठीक है, इधर से आपको ये रखना है लेफ़्ट पैर, और इधर से मैं बता देता हूँ कि कितने स्टेप से आप जंप को क्लियर कर सकते हो। तो आपको 6 कदम नाप के दिखाऊंगा और फिर उसी से मैं जंप क्लियर करके दिखाऊंगा। ठीक है, इधर अपना टेक ऑफ आएगा, इस पैर को ऐसे घुमा लेना है एडी से, ऐसे घुमाने के बाद में आपको 6 कदम नापने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों इसी प्रकार अपने को अपना हाई जंप करना है, और ये ध्यान रखें कि जब भी अपन टेक ऑफ लेते हैं तो अपने को बाहर नहीं देखना है, बाहर से ऊपर लेके जानी है अपने को बॉडी। ठीक है, और ये ध्यान रखें कि अपन दौड़ के आते हैं तो अपने को नीचे भी नहीं देखना है ऐसे, अगर नीचे देखोगे तो अपनी बॉडी ऊपर नहीं उठा पाएंगे। ये ध्यान रखें कि जो भी भाई फिजिकल की जो तैयारी कर रहे हैं वो प्रॉपर अपनी डाइट लेते रहें, जिससे जो अपना रिकवरी है हाई जंप लेने के बाद वो काफ़ी अच्छे से होगी।
तो दोस्तों इन बातों का आप ध्यान रखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि और वीडियो आपके पास पहुंच सकेगी।